सहना भवतु सहनो भुनक्तु। माता लोग थोड़ा आगे आगे बढ़ जाए, पीछे जगह होगी तो लोग पीछे में बैठने वाले, थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए माता जी। धन्यवाद। वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी जुगपद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए बहुत कोलाहल हो गया, कोलाहल समाप्त हो जाए इसलिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन हम लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। मैं आगे आगे बोलूँगा, वादक महोदय भी लगे रहेंगे। बड़े हैं प्रेम और उल्लास के साथ 2 मिनट बोलिए ताकि मन एकाग्र हो जाए। साउंड वाले। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ उधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जाएंगे, राम नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की। ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम
कर जाएंगे राम का नाम ओ अमरनाथ दुनिया कर जाएंगे ओ अमरनाथ दुनिया कर जाएंगे ओ अमरनाथ बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो हम मुसाफिर हैं मौत में घर जाएंगे हम मुसाफिर हैं मौत में घर जाएंगे राम का नाम लेकर तो मर जाएंगे राम का नाम मर जाएंगे अमरनाथ दुनिया कर जाएंगे अमरनाथ दुनिया कर जाएंगे अमरनाथ दुनिया कर जाएंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन विश्ववंदी जगदाधार 20वीं सदी के जाज्वल्यवान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि मही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में साधु समाज, गुरुजन, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण तथा हमारे निष्काम कर्मयोगी विनम्रता के मूर्ति स्वामी विद्यानंद जी महाराज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। भारतवर्ष प्राचीन काल से ऋषियों, मुनियों, संतों और योगियों का देश रहा है। भारत का आकाश कभी संतों से खाली नहीं रहा है। सतयुग में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि याज्ञवल्क्य, त्रेता में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण तथा कली काल में गुरु गोरखनाथ जी महाराज, संत कबीर साहब, दादू दयाल जी महाराज, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब तथा महर्षि मही परमहंस जी महाराज, महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज जैसे महान संत अवतरित हुए हैं। आज 20 दिसंबर 2022 को हम लोग महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज की 102वीं पावन जयंती मनाने के लिए इस धर्मशाला में यत्र तत्र से एकत्रित हुआ है। आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें ताकि वक्ता को कोई दिक्कत नहीं हो और श्रोतागणों को भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सत्संग में शांति धन्य है। आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहें।
मैं एक प्राचीन कहानी सुना रहा हूँ। आज से लगभग 2500 वर्ष भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध ने शांति के लिए राजपाट का परित्याग किया था। भगवान बुद्ध जंगल में 10,000 भिक्षुओं के साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे। भगवान बुद्ध की जब आंख खुली तो भगवान बुद्ध ने आनंद को बुलाया। आनंद सुनो। आनंद आया। बनते कहा जाए, आदेश किया जाए का अभी अभी इस रास्ता से अनाथपिंड गुजरा है, उसे बुला लाओ। चला गया। रास्ते में देखा कि अनाथपिंडक 20,000 गाड़ी में कपड़ा लोडिंग करके जा रहा है। बताया कि महाराज, भगवान बुद्ध ने बुलाया है आपको। वो बड़ा प्रसन्न हुआ अनाथपिंडक कि चलो गुरुदेव ने याद किया, अभी चलता हूं महाराज। अनाथपिंडक आया, भगवान बुद्ध के श्री चरणों में नमन किया। भगवान बुद्ध ने पूछा, अनाथपिंडक तुम कहां जा रहे थे? कहा, बनते आप जानते हैं मैं कपड़े का होलसेलर हूं, कपड़े का व्यापारी हूं। कपड़ा बेचने के लिए वाराणसी जा रहा था। 20,000 ट्रकों पर कपड़ा लदा हुआ था। भगवान बुद्ध ने कहा, अनाथपिंडक तुम मन में क्या सोच रहे थे? कहा, भगवान मैं मन में सोच रहा था कि इन सारे कपड़ों को बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत इनकम होगी, और जो पैसा की आमदनी होगी उस पैसा से बनारस में एक कपड़े का कारखाना खोलूंगा। भगवान बुद्ध हंसने लगे। क्या अनाथपिंडक तुम बनारस पहुंच भी सकोगे? नहीं नहीं अनाथपिंडक, तू बनारस नहीं पहुंच सकेगा। छठे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो घबरा गया। बोला, बनते मुझे मालूम नहीं था कि छठा दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं अब क्या करूं आप बताएं, मेरे का मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने कहा, अनाथपिंडक तुम्हारी आयु समाप्त होने वाली है, तुम्हारा पुण्य बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि तुम 6 दिनों में ध्यान भजन करके कुछ परमार्थ करके अपना भविष्य सुधार सको। इसलिए 6 दिन हमारे साथ रहो, ध्यान और सत्संग करो। 6 दिन तक साथ रहा। छठा दिन ध्यान में बैठा हुआ था अनाथपिंडक दीवार के सहारे। उसका शरीर लुढ़क गया और गिर गया। बिच्छू दौड़े, बोला महाराज अनाथपिंडक गिर गया, अनाथपिंडक गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। बनते अनाथपिंडक मरकर कहाँ गया है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, बिच्छुओं अनाथपिंडक मरकर तापस्थिंस लोक को चला गया है, यानी वैकुंठ चला गया है, स्वर्ग लोक चला गया है। अब बताइए, संत के साथ रहा, संत के साथ ध्यान किया
और वैकुंठ जाना भी कोई सामान्य बात नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाई। कोई बहुत यज्ञ करता है, बहुत दान करता है, बहुत धर्मशाला बनाता है, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करता है, तो वैकुंठ मिलता है, उसको स्वर्गलोक मिलता है। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव का शरीर देवी देवता को भी नहीं मिलता है। वो भी तरसते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाता ताकि हम ईश्वर की भक्ति करते। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मानव का शरीर साधनों का धाम है। मानव के शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। देवी देवताओं के शरीर में भी ये द्वार नहीं है। मानव योनि कर्म योनि है, अन्य सारी योनियां भोग योनियां हैं। देवी देवता का शरीर भी भोग योनि के अंतर्गत ही है। गोस्वामी जी ने कहा, मानव का शरीर नाव है, नर्तन भव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब करण धार सदगुरु तिरणावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मनुष्य का शरीर को नाव बताया गया। अच्छा, किसी को नाव मिल जाए तो क्या सागर पार हो जाएगा? केवल नाव मिलने से नहीं होगा, नाव के साथ साथ केवट भी चाहिए, सदगुरु रूपी केवट। अब केवट अगर मिल भी जाए और परमात्मा की कृपा न हो, अनुकूलित वायु न मिले। अनुकूलित वायु क्या है? यही सत्संग, सत्कर्म, यही अनुकूलित वायु है। बोलते हैं लोग, हम पर ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आप सत्संग में नहीं आते। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की पावन जयंती बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आप अपने सब काम धंधों को छोड़कर आए हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना प्रयास होई भवंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जंगल में है और भगवान श्री राम के जूता चप्पल थोड़े पहने हुए हैं, धूल दूसरी थे चरण। इंतजार में है कोई ऋषि मुनि आ जाए। 4 ऋषि आते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। उनको देख करके दौड़ने लगते हैं, उनके श्री चरणों को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके चरण में जो धूल है अपने माथे पर लगाते हैं और क्या कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग मिलता है तो क्या होता है, भवभंगा। भव बने संसार, भंग हो जाता है, मतलब संसार के जो दैविक और भौतिक त्रैताप है ये नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, जब भगवान श्री राम का भाग्य भी सत्संग से बड़ा हो जाता है तो हमारा भाग्य भी छोटा नहीं रहेगा, हमारा भाग्य भी बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा भाग्य भी बहुत बड़ा हो जाएगा। भाग्य को बड़ा करने का साधन है सत्संग और ईश्वर की भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख बोला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। अभी हमारे स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज सुना रहे थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज और इंगरसोल की बात। हमारा देश भारतवर्ष
में ऐसे दिग्गज हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, महर्षि रमन, महर्षि अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब अमेरिका गए थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए थे, लोगों ने उपहास किया, ब्लैक इंडियन, फुलिश इंडियन, स्वामी जी का तिरस्कार किया। उधर देखिए हल्ला कर रहा है, थोड़ा सा शांत रखिए उधर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महाराज को लोगों ने कहा कि महाराज आप तो बहुत गरीब देश से आए हैं, आपका देश तो गुलाम है। हमारा देश का विज्ञान देखिए, हमारा देश कुबेर है अमेरिका, यहाँ का टेक्नोलॉजी, यहाँ का कला, यहाँ का विज्ञान, यहाँ की कल कारखाना देखिए आप, लोगों का जीवन देखिए, बड़ा समृद्ध है। आप तो नंगे भूखे देश से आए हैं। सुनते रहे राधा कृष्णन, सुनते रहे सुनते रहे। जब बोलने का समय आया तो राधा कृष्णन जी महाराज बोले, अमेरिका के लोगों, तुम्हारा देश बड़ो ही, भले ही बड़ा धनवान है, धनाढ्य है, कुबेर है, तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा टेक्नोलॉजी आज बहुत विकसित है, बहुत एडवांस है। तुम चांद पर जाते हो, अनेक ग्रहों पुरहों पर भी जाते हो, और बहुत रिसर्च हुआ है अमेरिका में। तुम पंछी की भांति आसमान में उड़ना सीख लिए हो, मछली की तरह जल में तैरना सीख लिए हो, लेकिन इंसान की भांति अभी जमीन पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह जमीन पर चलना हमारे भारत के संतों ने, हमारे ऋषियों ने सीखा है। जब मैं वहां गया था फॉरेन कई देशों में, तो वहां माता बहनों का मस्तक जो है पर कपड़ा नहीं था। यहाँ भी देखिए बहुत सारे माता बहन ने का कपड़ा माथे पर नहीं है, कपड़ा माथा पर रखिए, ढकिए। हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? कपड़ा माता बहनों का माथे पर होना चाहिए, आंचल। ये भारतीय संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज पगड़ी बांधे हुए थे। स्वामी जी ढीला ढाला कपड़ा पहनते थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज स्पीच दे करके शिकागो के सड़क पर घूम रहे थे सिंह की भांति। तो एक जेंटलमैन घूम रहे थे। अरे जींस पैंट पहन करके टाई बाई लेकर घूम रहे थे। तो स्वामी जी को देखकर बोलते हैं, देखिए देखो ये जेंटलमैन को, ये जेंटलमैन को देखो। मतलब स्वामी जी का वेशभूषा देख करके हंसी, वो बहन हंसी। स्वामी विवेकानंद जी के कान तेज थे। योगी की कान तेज होती है, आंख भी तेज होती है। सुन लिए और बोले बहन, तुम्हारे देश में जेंटलमैन दर्जी बनाता है, लेकिन हमारे देश में जेंटलमैन संत बनाते हैं, संत बनाते हैं। Character is lost, everything is lost, wealth is lost, nothing is lost, but health is lost, something is lost. अगर व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं है।
राधा कृष्ण ने कहा, नथिंग कैन बी पॉलिटिकली राइट विच इज मॉरली रॉन्ग। जो राजनीति के दृष्टिकोण से उचित नहीं है वो राजनीति के दृष्टिकोण से भी गलत होगा। हमारे गुरुदेव ने कहा था, आध्यात्मिकता राजनीति को पवित्र करती है। अगर एक व्यक्ति भी आध्यात्मिक होगा तो न जाने कितने को आध्यात्मिक बना देगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज का ज्ञान है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। स्वामी विवेकानंद जी महाराज धर्म सम्मेलन में खड़े थे। बड़े बड़े लर्नड, बड़े बड़े विद्वान लोग, फिलोसफर का स्पीच हो चुका था। स्वामी विवेकानंद जी की बारी थी। इनको बहुत कम समय दिया गया था सुन्नी पर बोलने के लिए, और कहा, सुन्नी पर कितना देर तक बोल सकते हो युवक? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेगा, जब तक चांद रहेंगे, जब तक सूरज रहेंगे, जब तक सितारे रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। अमेरिका की माताओं एवं बहनों, ये कौन सा युवक है? हम चरित्रवान बने। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जो चरित्रवान होगा, जो सदाचारी होगा, वो पवित्र होगा। जो पवित्र होगा उसका मन एकाग्र होगा। जिसका मन एकाग्र होगा वो ध्यान करेगा, और जो ध्यान करेगा वो दुखों से छूट जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान हो, हम ध्यान को लाए अपने जीवन में। हम योगी बने, भोगी नहीं बने। देखिए, योगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन योगी बन। तो चौंक जाता है अर्जुन, बोलता है, प्रभु आप मुझको योगी बनने की बात कर रहे हो? मैं तो महाभोगी हूं। मैं तो राज्य के लिए, बंधु बांधव को मारने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुष बाण लेकर खड़ा हूं, और आप कहते योगी बनो। बतलाते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पर युद्ध होगा, कौरवों और पांडवों के बीच में खून की धारा बहेगी। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम जैसे महारथी खड़े हैं, और ये सारे वीर लोग शंखनाद करते हैं। भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं, अर्जुन शंखनाद करता है, और युद्ध छिड़ जाती। एक पीपल का गाछ था। पीपल के गाछ के पास एक चिड़िया अंडा देती। वो चिड़िया अपनी भाषा में बोल रही है, वो दुनिया के मालिक, हमारे अंडा को बचा लेना। वो दुनिया को बनाने वाले, हमारे अंडा को बचा लेना। एक चिड़िया की आवाज भला कौन सुनेगा?
लेकिन भगवान सबकी आवाज को सुनते हैं। वहां पर एक हाथी खड़ा था। हाथी के गले में घंटी बंधी हुई थी, सोना की घंटी, और कम से कम 50 किलो 100 किलो का घंटा से कम नहीं होगा, 100 किलो का हाथी के गले में। भगवान ने संकल्प किया कि अंडा बच जाए। तो उसी समय में क्या हुआ, भगवान के संकल्प से हाथी के गले से वो घंटी खुल करके ढक गया वो अंडा। जब अंडा ढक गया, अब युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध होने लगी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन के साथ हुआ। दुर्योधन मारा गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठा करके लिए आ रहा है। भगवान बड़ी तेजी से रथ को हाके जा रहे हैं। भगवान वहां पहुंचते हैं जहां चिड़िया ने अंडा दी है। जब उस अंडा के पास रथ आता है तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी तेजी से झुक जाते हैं और घंटी को उठा लेते हैं। चिड़िया फिर बोल रही है, वो दुनिया को बनाने वाले, हमारे अंडा को बचा लेना। उसी समय में वो अंडा फूट जाता है और बच्चा निकल जाता है और फिर से उड़ करके गाछ पर चला जाता है। चौंक जाता है। अर्जुन कहा, प्रभु बहुत आश्चर्य की बात, प्रभु बहुत आश्चर्य की बात। मैंने नजर से देखा, चिड़िया ने अंडा दी। अंडा किसी हालत में नहीं बच सकता था प्रभु। इस अंडा को बचाने वाला कौन था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम बताओ, इस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर बाकुड़े थे, बड़े बड़े योद्धा थे, तुमको बचाने वाला कौन था? अर्जुन ने कहा, हमको बचाने वाले तो आप ही थे। तो भगवान कहते हैं, उस अंडा को भी बचाने वाला मैं ही था। उस अंडा को बचाने वाला मैं था। वो परम पिता परमात्मा जिन्होंने सब कुछ बनाया है, वो अलबाटी है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। जरूरत है हम ईश्वर की भक्ति करें, क्योंकि मानव का शरीर ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो न तरह भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदबती आत्म हंद गति जाए। जो मानव का शरीर है, जो सूर दुर्लभ है, ऐसा शरीर को पाकर के ईश्वर का भजन नहीं करता है, वो मंदमती है, वो आत्महिंसक है। भगवान महावीर ने कहा, आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो। हम कौन हैं वास्तव में, हमारा स्वरूप क्या है? महर्षि संसदी जी महाराज कहा करते थे, हम माता को जानते हैं, पिता को जानते हैं, मित्र को जानते हैं, देश के लोगों को जानते हैं, विदेश के लोगों को जानते हैं, लेकिन अपने परम पिता को नहीं जानते हैं। गुरुदेव ने कहा, साधो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। हम परम पिता परमात्मा को चीने, पहचाने, उनसे मिलन हो जाएगी, उनसे पहचान हो जाएगा तो हमारा सब काम बन जाएगा, हम भी वही हो जाएंगे। लाली खोजन मैं चला, मैं भी हो गई लाल। हम भी वही, तुम हम भी मिटाकर एक ही बना दो। हे प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। जो भुज हो अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, प्रकाश तेज पुंज जो, उनसे सूरत फुटा दो। हे प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। सदगुरु से हम प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करते हैं
प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनम्र कर जोड़ी, पल पल छोड़ न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरु महाराज, हम पर कृपा करें आप, हमें प्रेम भक्ति का दान दें। महात्मा गांधी ने कहा था, साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हम परमात्मा से, सदगुरु से जो भी मांगते हैं वो सदगुरु सुनते हैं, परमात्मा सुनते हैं। हमारी आवाज को और हमारी श्रद्धा के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम यम जलम तोयम या भक्त्या माम परियच्छति। हे अर्जुन, हमारे ऊपर कोई एक पत्र चढ़ाता है, बेलपत्र, एक फूल चढ़ाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, तो हम प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। मैं तो कहता हूं कि भगवान पर एक बेलपत्र क्यों चढ़ाते हो और भगवान पर एक फूल क्यों चढ़ाते हो? मैं तो कहता हूं दुनिया का जितना फूल है, मन से ही रोज सुबह में परमात्मा के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दीजिए। आपको कितना पुण्य मिलेगा? एक फूल क्या और एक लोटा गंगा जल क्या, संपूर्ण गंगा को उड़ेल दीजिए सदगुरु के चरणों पर, भगवान पर जलाभिषेक कर दीजिए मन ही मन भाव से। तो भगवान कहते हैं, देखो मैं भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव एक सार है। अब भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को पाने के लिए ब्राह्मण को मिलते हैं परमात्मा जल्दी, कुछ लोग बोलते हैं वेदज्ञ को मिलते हैं, विद्वान को। कुछ लोग कहते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं भगवान उनको मिलते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, माता सबरी कौन सी सुंदरी थी, कौन सा ब्राह्मणी थी? नीच जाति की थी, भिलिनी वंश में उत्पन्न हुई। और देखिए भगवान श्री राम आए, भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। मानस में लिखा है, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़कर के अवध। यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें। एक न एक दिन आ करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। माता सबरी के पास भगवान राम पैदल चल करके आए, केवट से नाव मांगने के लिए भगवान श्री राम आए। अच्छा एक बात है, भगवान देते हैं कि लेते हैं? बोलिए। देते हैं। भगवान देते हैं कि लेते हैं, मांगते हैं? बोलिए। भगवान दाता है। लेकिन आज भगवान श्री राम केवट से नाव मांग रहे हैं कि शिला बनी है माता अहिल्या। उनके पतिदेव गौतम ऋषि ने शाप दे दिया गुस्से में कि जा तू पत्थर की शिला बन जा, और पत्थर की शिला बनी पड़ी है, 10,000 वर्षों से पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार होता है अयोध्या में, भगवान का वनगमन होता है। विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान श्री राम जा रहे हैं, आगे आगे विश्वामित्र मुनि है, पीछे पीछे भगवान श्री राम और शेषावतार लखनलाल जी महाराज। घनघोर जंगल में पहुंचते हैं, वहां क्या देखा? वहां देखा शमशान घाट है, मुर्दे जल रहे हैं, एक शिला पड़ी है, सुंदर शिला। वहां पर मोर खड़ा है, लेकिन मोर नृत्य नहीं कर रहा है। मोर ने भी उस शिला से मुख फेर लिया है। वहां पर जंगली जानवर भी अपना मुख फेर लिया है।
तो सुनसान स्थान से जब भगवान राम गुजरते हैं तो पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये कैसी शिला पड़ी है? तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राम, ये वही पापनी नारी है, व्यभिचारिणी नारी है, जिसके पति ने साप देकर के पत्थर की शिला बना दिया। तुम इस शिला की चर्चा क्यों कर रहे हो? ये पापनी है। भगवान श्री राम कहते हैं, विश्वामित्र मुनि कहते हैं, इस शिला की तरफ तो कोई नहीं देखता, तो क्यों देखता है? भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, मेरा यही स्वभाव है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ राम देखता है। बोला, बेटा राम, तू इस शिला का उद्धार कर। भगवान श्री राम जंगल में है, तापस वेश में है प्रभु श्री राम, धूल दूषित है चरण, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। और जो मर्यादित महापुरुष होते हैं वो पराई नारी का स्पर्श नहीं करते। प्रभु श्री राम नंगे पांव खड़े हैं, चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं शिला में। पवन देव ने सहयोग किया, हवा चली और भगवान श्री राम के चरण से धूल उड़ करके उस शिला पर चली गई और शिला जड़ से चेतन बन गई, नारी बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो जड़ से चेतन करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना देता है और चेतन को जड़ बना देता है। अब देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है, चौपाई है। जड़ क्या है? क्या जड़ है? फरसाधारी परशुराम जी महाराज है ना, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया ना अयोध्या में, इस चौपाई के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से जरा सा खुलासा करते हैं। फरसा लिए हुए हैं, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला तो कौन है? भगवान राम खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहा है। देखो, तूने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया है, तुम्हें क्षत्रिय होने का अहंकार है, और मैं क्षत्रियों को कितने बार नष्ट कर दिया हूं। ये देखो मेरा फरसा, फरसा दिखाते हैं, फरसा दिखाते हैं। अब क्या होता है? अब फरसा जड़ है कि चेतन? बोलिए, फरसा जड़ है। और हाथ जड़ है कि चेतन? हाथ चेतन मान लीजिए, जो चलता फिरता है वो चेतन है। जिंदा आदमी का हाथ तो चेतन ही है, हाथ पैर सब चेतन है, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, चेतन है, चल रहे हैं। तो जो जड़ से चेतन करे और जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना देता है और चेतन को जड़ बना देता है। देखिए, फरसा जड़ है और हाथ चेतन है, लेकिन अब फरसा उठाना चाहते हैं तो हाथ ही नहीं उठता है, जो चेतन हाथ था वो जड़ हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, भजहि जीव ते धन्य। जो ऐसे समर्थ राम जी का भजन करता है वो बड़ा भाग्यशाली है, वो धन्य है। ये मानव जीवन मिला भजन करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने कहा, क्या कहा? मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। ये मानव का शरीर
खाने सोने के लिए नहीं मिला, ये भजन करने के लिए मिला है। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई एम गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ, फेम and enjoyments are only for a few days, these are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self realization and deep consciousness। धन जवानी पद सदा नहीं रहते, धन का अहंकार करने वाला धन तुम्हें छोड़ देगा, पद का अहंकार करने वाले कुर्सी छूट जाएगी। रह न सके हो जो दुनिया के मालिक थे, जब चला सिकंदर यहां से तो दोनों हाथ खाली थे। जब तेरी टोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ले जाएगी। गुरु महाराज के एक प्रसंग बोल करके वाणी को विराम दूंगा। अंत भला तो सब भला। हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज विराजमान है। महर्षि संत सेवी जी महाराज की लंबे समय तक सेवा की है हनुमान की तरह, और बड़े विनम्र है और परमहंस महात्मा है। देखिए, जो गुरु की भक्ति करता है उनको परमात्मा अवश्य मिलता है। हम अपने जीवन के बागडोर को गुरु के हाथों में सौंपे। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भक्त हुए, किन्हीं की जीवनी पढ़िए आप, तो उनको कोई महापुरुष मिले थे। चाहे संत कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे दादू दयाल जी महाराज हो, चाहे संत रविदास जी महाराज हो, चाहे बाबा सूरदास जी महाराज हो, चाहे भक्तिवती मीराबाई हो या सहजोबाई हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हो, महर्षि रमन हो, महर्षि अरविंदो हो, कोई भी हो, सब सदगुरु के शरण में गए तो महान बने। गुरु महाराज के एक शिष्य थे ओम प्रकाश बाबू, पूर्णिया जिला में राजधाम एक जगह है। जब उनकी शादी हुई तब से नियम बनाया पति पत्नी दोनों गुरुद्वारा जाने का। दीक्षा ले लिए, भजन करने लगे, कुप्पा घाट आश्रम गए दर्शन करने के लिए। 2 दिन रहे, दर्शन करके सत्संग करके वापिस आने लगे। आने के समय में गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। उनकी धर्मपत्नी ने भी प्रणाम किया, राधाबाई, लेकिन वो रोने लगी। गुरु महाराज ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रोती है? गुरुदेव क्या बताऊं, हमारे पेट में अक्सर दर्द रहता है। गुरु महाराज ने आंख बंद कर लिया, कहा, ओम प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवा देना। चले गए, प्रणाम करके, ठीक है गुरुदेव करवा देंगे। घर पहुंचे, डॉक्टर के पास ले गए, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई कैंसर, और कैंसर 4th स्टेज में चला गया। 4th स्टेज। अब कोई रिस्क नहीं ले रहा था, लेकिन एक जान पहचान का डॉक्टर ने रिस्क ले लिया कि नहीं मैं ऑपरेशन करूंगा। नर्सिंग होम में भर्ती कर लिया, डॉक्टर सारी तैयारी कर लिया। मरीज बेड पर लेटा हुआ है, डॉक्टर तैयारी में है। टेबल के ऊपर कैंची, बैंडेज, ईथर, कैप्सूल, टैबलेट्स सब है। डॉक्टर कैंची उठाता है, ऑपरेशन करना चाहता है। डॉक्टर का मन बदल गया। आदमी गरीब है, बिक जाएगा और पेशेंट भी मर ही जाएगा, तो कोई लाभ नहीं होगा ऑपरेशन करने का, इसलिए ऑपरेशन नहीं करूंगा। सज्जनों, कमरे से आवाज आती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। डॉक्टर सोचता है बोलता कौन है, यहां तो मैं अकेले हूं, कंपाउंडर भी बाहर में ही खड़ा है, आखिर बोलता कौन है? तो डॉक्टर नीचे झांक कर देखता है। नीचे झांक करके देखा तो भी कोई नहीं है। अब डॉक्टर फिर कैंची उठाता है और सोचता ऑपरेशन करूंगा, फिर मन बदल गया, फिर कैंची रख दिया। सज्जनों, तीसरी बार आवाज आती है, डॉक्टर मैं कहता हूं ना ऑपरेशन करो जल्दी। डॉक्टर समझ गया कि लगता है किसी शक्ति की प्रेरणा है, ऑपरेशन करना चाहिए। डॉक्टर कैंची उठाया, ऑपरेशन कर दिया।
लेकिन ऑपरेशन करने के बाद ऐसा होता है, गोल ब्लैडर का पेशेंट हो या हर्निया का हो, है ना, 25 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेगा, ऐसा होता है समय। 1 घंटा हो गया, रोगी होश में नहीं आया, डॉक्टर पसीने पसीने हो गया, डॉक्टर घबरा गया कि रोगी मर गया। रोगी का पर्ची लेकर के डॉक्टर बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो उसमें पर्ची में नाम लिखा हुआ था ओम प्रकाश शर्मा राधाबाई। ओम प्रकाश शर्मा कौन है? सर मैं ही ओम प्रकाश शर्मा हूं। तो कितने लोग आए थे ऑपरेशन कराने के लिए? बोला सर मैं 4 आदमी आया था। बोला कौन कौन? बोला एक मैं था, एक हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बड़ी बहू। तो बोला 3 हुए, चौथा आदमी कौन था? जल्दी बताओ। कहा चौथा हमारे गुरु महाराज आए थे, चौथा हमारे गुरुदेव आए थे। बोला आपके गुरुदेव? बोला हाँ। अब डॉक्टर बोलता है आपके गुरु महाराज बूढ़े हैं क्या? बोला हाँ हमारे गुरु महाराज बूढ़े हैं। तो आपके गुरु महाराज हाथ में लाठी रखते हैं क्या? बोला हाँ हमारे गुरु महाराज हाथ में लाठी रखते हैं। आपके गुरु महाराज के बाल दाढ़ी सफेद है क्या? बोला हाँ हमारे गुरु महाराज के बाल दाढ़ी सफेद है। आपकी पत्नी तो मर गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने आपकी धर्मपत्नी का मस्तक छू दिया था और आपकी पत्नी जिंदा हो गई थी। आपकी धर्मपत्नी, आपके गुरुदेव का मैं तो केवल नाम सुना था, लेकिन आज दर्शन हुआ। मैं भी गुरुदेव से दीक्षा ले लूंगा, मैं भी गुरुदेव से दीक्षा ले लूंगा। आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई मानव नहीं, परमात्मा है, परमात्मा है। महर्षि में ईश्वर है, महर्षि में ईश्वर है। नजर बदली तो नजारा बदला, किश्ती बदली तो किनारा बदला। इंसान यदि तू बदला तो तेरे मस्तक का सितारा बदला। हम भी बदल जाएंगे। ये मानव जीवन मिला है, ईश्वर की भक्ति करें, कल्याण होगा। ये जो सत्संग का आयोजन कराया गया है, हमारे नगर समिति के भक्तों ने, हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री गिरवर बाबू, नाम नहीं जानता हूँ सबका, हमारे राजू बाबू बैठे हुए हैं और बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, श्याम बाबू, कैलाश बाबू, बहुत सारे हैं, नाम नहीं जानता हूँ सबका, लेकिन सभी मिलकर के आयोजन करवाए हैं। सबका सहयोग है इसमें। मैं गुरु महाराज की तरफ से, वर्तमान आचार्य जी की तरफ से, महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। गुरु महाराज आप लोगों को शक्ति दें ताकि आप लोग इसी प्रकार से गुरु महाराज का फंक्शन आयोजन कराते रहें और दुनिया का कल्याण होते रहे, समाज का कल्याण होते रहे। मैं इन्हीं बाकी सुमन को, श्रद्धा सुमन को गुरु महाराज के चरणों पर अर्पित करते हुए मैं सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। कुछ बोलने में गलती हो गई होगी तो हमारी है, और हमारे मुंह से कुछ अच्छी बात निकली होगी तो गुरु महाराज की है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी ने बड़ा ही अच्छा ढंग से हम लोगों के सामने अनुभव प्रकट किया। समय तो 6:30 हो गया है, ठंड का